क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की कई बातें, चाहे आप कितना भी प्रयास करें, बदल ही नहीं पाती? क्यों कुछ लोग बिना चाहे भी आपकी जिंदगी में आते हैं और कुछ बिना वजह चले जाते हैं? क्यों कुछ अवसर ऐसे मिलते हैं मानो ऊपर से भेजे गए हों, और कुछ हादसे ऐसे होते हैं मानो पहले से लिखे गए हों? दोस्तों, वैदिक दर्शन कहता है आपके जीवन में 6 चीजें बिल्कुल फिक्स हैं। ना आप उन्हें टाल सकते हैं, ना बदल सकते हैं, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें। 6 चीजें ही आपके भाग्य और नियति का असली खेल है। आज हम एक एक करके जानेंगे कि ये 6 फिक्स चीजें कौन सी हैं, क्यों ये आपके जीवन में आती हैं, और कैसे इनको समझकर आप अपना जीवन और भी सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। तो अगर आपने कभी सोचा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये वीडियो आपको आपके सवाल का जवाब ही नहीं, बल्कि जीवन को देखने का नया नजरिया भी देगा। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, भाग्य और नियति का रहस्य। हम सब ने जीवन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर सोचा है, क्या सच में हमारी जिंदगी पहले से तय है? कई बार हम मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कभी अचानक सफलता मिल जाती है, कभी बिना वजह असफलता। इसी रहस्य को समझाने के लिए हमारे शास्त्रों और दार्शनिक परंपराओं में भाग्य और नियति का गहरा जिक्र है। भाग्य का अर्थ है वह फल जो हमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से मिला है। यह ऐसा बीज है जिसे हम अतीत में बो चुके हैं और अब उसका फल भुगत रहे हैं। वहीं नियति उस अदृश्य शक्ति का नाम है जो जीवन के कुछ हिस्सों को पहले से ही तय कर देती है। वे हिस्से हमारे प्रयासों से नहीं बदलते, बल्कि हमारे लिए फिक्स होते हैं। वैदिक दर्शन कहता है कि जीवन एक विशाल नाटक है जिसमें हम सभी पात्र हैं। इस नाटक की स्क्रिप्ट का कुछ भाग पहले से लिखा हुआ है, जैसे आपका जन्म कहाँ होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आपको कौन कौन से अनुभव मिलेंगे और आपकी मृत्यु कब होगी। लेकिन इस नाटक में एक हिस्सा खाली भी छोड़ा गया है। वह है आपका स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, जो आपको यह अवसर देता है कि आप तय करें कि परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इसी मिश्रण, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, से हमारा जीवन बनता है। जैसे कोई नदी अपने स्रोत से निकलकर समुद्र तक पहुंचना तय है, फिक्स, लेकिन बीच का रास्ता वह तेज बहाव, मोड़ और धाराओं के हिसाब से तय करती है, फ्लेक्सिबल। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जीवन में 6 चीजें फिक्स हैं, तो इसका मतलब है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, इन 6 बातों को बदलना आपके बस में नहीं है। इन्हें जानना, समझना और स्वीकार करना न केवल आपको शांति देता है, बल्कि जीवन की गहरी समझ भी प्रदान करता है। आने वाले भागों में हम इन 6 फिक्स चीजों को विस्तार से समझेंगे, उनके पीछे का वेदांत, दर्शन और जीवन में उनका महत्व। लेकिन उससे पहले ये याद रखना जरूरी है कि फिक्स का मतलब कर्महीनता नहीं है। भाग्य और नियति केवल मंच तैयार करते हैं, नाटक कैसे खेलना है ये पूरी तरह आपके हाथ में है। भाग 2, पहली फिक्स चीज, आपका जन्म। आपका जन्म आपके जीवन की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण फिक्स चीज है। आपका जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, किस देश और समाज में होगा, ये सब पहले से तय होता है। ये केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा है। वैदिक दर्शन के अनुसार हम केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा है जिसने कई जन्मों की यात्रा तय की है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म, संस्कार और अधूरे अनुभव हमें इस जन्म में लाते हैं। जिस माहौल में हम जन्म लेते हैं वह हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है, चाहे वह हमें उस समय अच्छा लगे या न लगे। शास्त्रीय दृष्टि से कहा जाए तो आपका जन्म स्थान, माता पिता और समय एक कर्म फल का परिणाम है। यह आपके लिए एक तरह का मंच है जहां से आप इस जीवन की भूमिका शुरू करते हैं। जैसे किसी नाटक के निर्देशक ने आपको पहले ही एक स्थान और परिस्थिति दे दी हो, ताकि आप अपने संवाद और कर्म वहीं से शुरू करें। इसमें एक और गहरी बात है, आपका जन्म केवल संयोग नहीं, बल्कि आपके आत्मा के पाठ का हिस्सा है। अगर आपको गरीबी में जन्म मिला तो हो सकता है कि आत्मा को धैर्य, मेहनत और त्याग सीखना हो। अगर अमीरी में जन्म हुआ तो शायद उदारता, विनम्रता और जिम्मेदारी सीखनी हो। इस फिक्स चीज को स्वीकार करना हमें यह सिखाता है कि अपने शुरुआती हालात को कोसने की बजाय उन्हें एक सीखने का अवसर माने। जब हम समझ जाते हैं कि जन्म तो तय था, लेकिन जीवन को ऊंचाई देना हमारे हाथ में है, तब हम शिकायत छोड़कर कर्म में लग जाते हैं। भाग 5, चौथी फिक्स चीज, आपके जीवन में कुछ सुख दुख के पल। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते, लेकिन इनके कुछ पल पहले से तय होते हैं। वैदिक दर्शन कहता है सुख और दुख आपके जीवन के 2 पहिए हैं।
जो नियति के अनुसार चलते हैं। कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं सकते। वह खुशी जब आपकी कोई सालों की मेहनत रंग लाती है, वह दुख जब कोई अपना अचानक दूर चला जाता है, वह गर्व का पल जब परिवार में कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है, या वह टूटन का समय जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है। इन पलों का समय पहले से लिखा हुआ है। यह आपके कर्मों का फल है, कभी पिछले जन्म के, कभी इस जन्म के। कर्म सिद्धांत कहता है कि आपका हर कर्म एक बीज है। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ समय के साथ। सुख और दुख दोनों ही आपके बोए हुए बीजों का परिणाम है। पर असली खेल यह है कि सुख और दुख दोनों ही आपको बदलते हैं। सुख आपको कृतज्ञ बनाता है अगर आप उसे सही दृष्टि से देखें। दुख आपको मजबूत बनाता है अगर आप उससे भागने की जगह उससे सीख लें। समझदार व्यक्ति वह है जो सुख में अहंकारी नहीं होता और दुख में टूटता नहीं। वैदिक ग्रंथ कहते हैं, सुख आने पर जानो कि यह बीत जाएगा, दुख आने पर भी जानो कि यह बीत जाएगा। यह स्थायी दृष्टिकोण ही आपको भाग्य और नियति के खेल में संतुलित रखता है। इसलिए जब जीवन आपको खुशी दे तो उसे पूरी तरह जिएं, लेकिन उससे चिपके नहीं। और जब जीवन आपको दुख दे तो जान लें कि यह भी एक अध्याय है जो खत्म होकर नया अध्याय खोलेगा। भाग 6, 5वीं फिक्स चीज। आपके जीवन में कुछ मोड़ और निर्णय। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह मोड़ों से भरी एक राह है। वैदिक दर्शन कहता है कि कुछ मोड़ आपके जीवन में पहले से लिखे होते हैं और इन मोड़ों पर लिए गए निर्णय आपका आने वाला सफर तय करते हैं। ये मोड़ अचानक आते हैं, जैसे अचानक करियर बदलने का अवसर मिलना, किसी ऐसे इंसान से मिलना जो आपकी पूरी सोच बदल देता है, किसी हादसे या घटना के कारण जीवन की दिशा बदल जाना, या फिर किसी कठिन परिस्थिति में खड़े होकर हाँ या ना कहना। नियति का खेल यहाँ और दिलचस्प हो जाता है। मोड़ तो तय है, लेकिन मोड़ पर आपका फैसला आपके अगले रास्ते को बदल देता है। यानी भाग्य आपको जगह तक लाता है, लेकिन आगे का मार्ग आपके हाथ में होता है। यह ठीक वैसा है जैसे आप किसी नदी में नाव चला रहे हों। नदी का बहाव भाग्य तय है, लेकिन चप्पू निर्णय आपके हाथ में है। अगर आप सही समय पर सही दिशा में चप्पू चलाते हैं तो आप किनारे तक पहुंच सकते हैं। गलत फैसला आपको भंवर में भी डाल सकता है। महाभारत में भी यही सिद्धांत देखने को मिलता है। अर्जुन और कर्ण दोनों ही योद्धा थे। दोनों का जन्म भाग्य और नियति के खेल से हुआ, लेकिन उनके निर्णय ने उनके अंत को अलग बना दिया। इसलिए जीवन के मोड़ों पर जल्दबाजी या डर में नहीं, बल्कि सजगता और धैर्य के साथ फैसला लेना जरूरी है, क्योंकि नियति मोड़ देती है, लेकिन दिशा आपका विवेक तय करता है। भाग 7, अंतिम संदेश, भाग्य, कर्म और आपका चुनाव। दोस्तों, भाग्य वो नक्शा है जो ऊपर से बनकर आया है। कर्म वो रास्ता है जिसे आप रोज अपने कदमों से तय करते हैं, और चुनाव वो ताकत है जो आपको हर मोड़ पर मिलता है। याद रखिए, भाग्य को बदलना मुश्किल है, कर्म को बदलना संभव है, और चुनाव को सही करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नियति आपको दिशा देती है, मगर मंजिल तक ले जाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों में है। इसलिए समझदारी से चुनिए, साहस के साथ चलिए, और यकीन रखिए, जब चुनाव सही होता है तो भाग्य भी आपके पक्ष में झुक जाता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि जीवन में 6 चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। ये चीजें हमारे भाग्य और नियति के धागों से बंधी होती हैं, और इन्हीं से हमारे जीवन की असली कहानी बुनी जाती है। लेकिन याद रखिए, भले ही कुछ बातें तय हों, फिर भी हमारे पास कैसे जीना है, इसका चुनाव हमेशा हमारे हाथ में रहता है। नियति हमें रास्ता देती है, मगर चलना हमें ही होता है। जिंदगी हमें पल देती है, मगर उन्हें मायने हम ही देते हैं। तो इन 6 फिक्स चीजों को डर या निराशा के रूप में मत देखिए, बल्कि इन्हें एक वरदान की तरह अपनाइए, क्योंकि ये ही आपको आपके असली मकसद तक ले जाएंगी। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपने जीवन की सच्चाई को समझ सकें। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइए, इन 6 में से किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, भाग्य लिखा जा सकता है, बस कलम आपके हाथ में होनी चाहिए। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है, तो कृपया अपने छोटे से डोनेशन के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। आपका हर योगदान अनगिनत लोगों तक ईश्वर का प्रकाश और शांति पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा, ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को प्रेम और ज्ञान से भर सकें।
डोनेशन के लिए पेमेंट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नारायण, धन्यवाद। जय गुरुदेव।